क्या आपने कभी सोचा कि जिस इंसान के हाथ में आपने अपना हाथ दिया हो, अपनी पूरी जिंदगी, अपना दिल, अपना भरोसा, वो इंसान असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो? मैं सारा हूँ और मेरी कहानी उस दिन शुरू होती है जब मैं दुल्हन के जोड़े में आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर खुशी, आंखों में सपने, दिल में ये यकीन कि आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया था कि उस दिन की रात, वो रात जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक रात बन जाएगी। एक चिट, सिर्फ एक चिट ने मेरा सब कुछ बदल दिया। और फिर मैंने फैसला किया, रोना नहीं, तोड़ना नहीं, सिर्फ एक काम करना, बदला लेना। शादी का दिन था। घर में रौनक थी, मेहंदी की खुशबू हवा में घुली हुई थी और रिश्तों की हंसी हर तरफ बिखरी हुई थी। मैं, सारा, एक सीधी सादी लड़की जिसने सिर्फ मोहब्बत की थी, अपनी दुल्हन की पोशाक में खड़ी थी और दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि ये खुशी हमेशा ऐसे ही रहे। अदनान, मेरा होने वाला शौहर, मुझे बहुत प्यार करता था। कम से कम मैं यही समझती थी। निकाह हुआ, कस्में खाई गईं। अदनान ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सारा, आज से तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मैं मुस्कुराई। मैंने उस पर यकीन किया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात अदनान किसी काम से बाहर गया। मैं कमरे में अकेली बैठ गई। थी तो खुशी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। तभी मेरी नज़र अदनान की जैकेट की पॉकेट पर पड़ी। एक कागज़ बाहर झांक रहा था। सोचती हूँ आज भी, काश मैंने वो कागज़ ना उठाया होता, काश। लेकिन मैंने उठा लिया। अदनान, सारा से सिर्फ शादी करो, उसके बाप की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, फिर हम साथ चले जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, नदिया। नदिया, मेरी वो सहेली जिसे मैंने अपनी बहन समझा था, वो अदनान से प्यार करती थी और दोनों ने मिलकर मुझे सिर्फ एक ज़रिया बनाया था, मेरे बाप की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हासिल करने का ज़रिया। आंखों में आंसू आए, लेकिन मैंने रोके, क्योंकि उस लम्हे मुझे ये समझ आ गया था कि रोना बाद में होगा, पहले सोचना था। अगली सुबह से मैं वही सारा रही। खाना बनाती, मुस्कुराती, अदनान की खिदमत करती। लेकिन अंदर अंदर एक और कहानी चल रही थी। मैंने चुपचाप अपने चाचा से मिला, जो एक लॉयर हैं। प्रॉपर्टी के वो कागजात जिन पर अदनान का नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ था, वो मैंने अपने नाम करवा लिए। अदनान ने मेरे बाप के नाम पर जो लोन लिया था, मैंने बैंक को इत्तला कर दी। और अदनान और नदिया के वो सारे मैसेजेस मैंने स्क्रीनशॉट कर लिए, प्रिंट करवा लिए और एक फ़ाइल बना ली। 6 महीने तक मैं चुप रही, मुस्कुराती रही और प्लान बनाती रही। फिर वो दिन आया। मैंने खुद एक बड़ा फैमिली डिनर अरेंज किया। सास, ससुराल के लोग, अदनान के दोस्त, सबको बुलाया। खाने के दरमियान मैं उठी और मैंने कहा, आज मैं आप सबको एक राज बताना चाहती हूँ। अदनान ने इत्मीनान से मेरी तरफ देखा। उसे ज़रा भी शक नहीं था। मैंने अपना फ़ोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया। पहले नादिया की चिट की फ़ोटो, फिर अदनान और नादिया के मैसेजेस, फिर लोन के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, एक एक सबूत स्क्रीन पर आ गया। कमरे में खामोशी छा गई। अदनान कुर्सी से उठा, लेकिन दरवाजे पर पुलिस पहले से खड़ी थी। मैंने 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज करवा दी थी। जाते जाते अदनान ने मुझे देखा। आंखों में हैरत थी, गुस्सा था और शायद थोड़ी शर्म भी। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुमने सोचा था मैं सिर्फ एक दुल्हन हूँ, मैं एक प्लान थी। अदनान और नादिया दोनों गिरफ्तार हो गए। प्रॉपर्टी मेरी, लोन कैंसिल, नाम साफ। आज 6 महीने बाद मैं अपने छोटे से ऑफिस में बैठी हूँ। अपना काम है, अपनी आज़ादी है, कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। अकेली हूँ, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार सच्ची खुशी है। उन्होंने सोचा था मुझे तोड़ देंगे, लेकिन मेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही मेरी नींव बनी। और आज जो मैं हूँ, वो मैं सिर्फ अपनी वजह से हूँ, किसी और की वजह से नहीं। ये थी मेरी कहानी। और अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करें कि दुनिया ने धोखा दिया है, तो याद रखें, टूटा हुआ इंसान भी दोबारा उठ सकता है, बस हिम्मत चाहिए।